पूरे देश में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और उसी के चलते दमोह लोकसभा से कांग्रेस ने निष्पक्ष छवि रखने वाले पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अब क्षेत्रीय के बताते हैं कि चुनाव दो लोगों के बीच नहीं, जाति समीकरण के बीच नहीं, बल्कि अब चुनाव टिकाऊ और बिकाऊ के बीच है। लोकसभा के प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी रेहली विधानसभा के शाहपुर में पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि क्षेत्र की जनता सब जानती है कि किस तरह उनको छला जा रहा है। चाहे बात करें वर्तमान संसद या भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को लेकर, इस लोकसभा का एक एक नौजवान युवा बाहर जाकर अपना गुजरवास कर रहा है। आखिर क्यों इन युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करते हैं? प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी ने कहा कि किसान हितैषी बताने वाली सरकार में आखिर क्यों दर दर भटक रहे हैं। किसान उनको अपना समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। इस बार मतदाता अब सब समझ चुका है, उनके वादे झूठे हैं। महंगाई और मुद्दे से भटकने वाली राजनीति। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बैठक में मौजूद रहे कांग्रेस के प्रदेश सचिव हरीशचंद्र लोधी, गुड्डू भैया, अमोदा, पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी ज्योति पटेल, कांग्रेसी नेता कमलेश साहू। क्या आपका कर्तव्य बनता है? ये कभी किसी भी मतदाता बंधु ने कभी किसी भी सांसद से ये प्रश्न नहीं किया। आज अगर पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो पढ़े लिखे युवा हैं और वो बेरोजगार घूम रहे, वो मजदूरी करने के लिए भी मोहताज है, तो यहाँ मजदूरी करने के लिए कोई साधन संसाधन नहीं है। उसके लिए भी दूसरे प्रदेशों में यहाँ का युवा, पढ़ा लिखा युवा दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने जा रहा है। 4 पंचवर्षीय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2 पंचवर्षीय ये हो गई और 2 4 के पहले। अगर 2 बार केंद्रीय मंत्री, देखिए, अगर हम दमोह लोकसभा क्षेत्र की बात करें, लगातार 1990 से हमारे दमोह लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनता आ रहा है। 4 बार सरकार भी रही भाजपा की, केंद्र में 2 बार मंत्री के रूप में भी यहाँ से सांसद। लेकिन दमोह लोकसभा क्षेत्र की अगर हम युवाओं की बात करें, जो आज रोजगार के लिए मुहताज हैं, उन्हें रोजगार, नौकरी तो बहुत बड़ी बात है। पढ़े लिखे नौजवानों को मजदूरी तक नसीब नहीं हो रही। मजदूरी के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन करना पड़ता है। तो सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि अगर हमारी केंद्र में सरकार आती, यहाँ से सांसद अगर सभी का आशीर्वाद था हमारे लोकसभा क्षेत्र मतदाता बंधुओं का, तो सबसे पहले तो लोकसभा सत्र में एक बात रखी जाएगी, वो जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार देने की। हम लोकसभा में कोई ऐसी इंडस्ट्री या कोई ऐसा उद्योग या कोई ऐसी फैक्ट्री लगाई जाए जहाँ पे हमारे दमोह लोकसभा क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिल सके। 4 साल होने से प्रत्याशी लगातार आते हैं, तो आप कितना समर्थन मिल रहा है, किसको मत? देखिए, दमोह लोकसभा में अभी हमारे यहाँ 2-3 चरणों में मतदान है। अभी चुनाव की शुरुआत है, अभी नामांकन भरे गए। चिन्हों का आवंटन आने के बाद में अभी तो हमारी कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं तरवर सिंह जी, उनका संपूर्ण विधानसभा में 8 विधानसभाओं में जो हमारा संगठनात्मक ढांचा है, जैसे आज रेहली में, पहले रेहली, फिर गड़ाकोटा, फिर अभी हम सागर में बैठे हैं। ये हमारी कार्यकर्ताओं से मुलाकात है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है। आगामी आने वाले 2-3 दिनों में हमारे प्रत्याशी और संपूर्ण लोकसभा में जितने भी कांग्रेस पार्टी के, चाहे मंडलम है, सेक्टर है, बूथ के जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ में जन जन तक जाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। दमोह लोकसभा के प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी जी का पूर्व रेहली विधानसभा क्षेत्र का दौरा था और उन्होंने जो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक थी, पहले रेहली ब्लॉक की ली, फिर उसके बाद गड़ाकोटा ब्लॉक की, और अब वो थोड़ी ही देर में सायपुर ब्लॉक में आ रहे हैं। तो जो यदि मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा यदि हमारे दमोह लोकसभा में मुद्दा है, तो वो ये है कि जब कांग्रेस के विधायक थे तरवर सिंह लोधी और राहुल सिंह लोधी, दोनों लोग विधायक थे कांग्रेस के, और उस समय पर कांग्रेस पर निश्चित रूप से कि कांग्रेस की विषम परिस्थिति थी। उस समय पर एक तरफ जो राहुल सिंह लोधी थे पैसों की लालच में आकर के, सत्ता की लालच में आकर के बिक गए थे, और दूसरी तरफ थे तरवर सिंह लोधी जो अड़े रहे, ईमानदार रहे और अडिग रहे, और उसको सारी जो हमारी लोकसभा क्षेत्र की जनता नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता ने देखा कि कौन प्रत्याशी टिकाऊ है और कौन प्रत्याशी बिकाऊ है।